लीजिए, देवी भागवत के अंतर्गत एक मैं संक्षेप में कथा सुना रहा हूँ, उसको सुनिए और श्रवण करिए। अपने जीवन में उस कथा को उतारिए। एक समय की बात है कि नारद जी बैकुंठपुरी पहुँचे और बैकुंठपुरी में नारद जी नारायण से कहते हैं कि प्रभु, एक समय आपने जो है भगवान शिव को भस्मासुर से बचाने के लिए माया का प्रयोग किया था। वही मैं माया आपके कृपा से देखना चाहता हूँ कि माया कैसी होती है। तब नारायण ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुम माया के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम तो प्रभु का गुणान बात करते हो, तो गुणान बात करो, उसी से तुम्हारा जीवन जो है धन्य रहेगा। फिर भी नारद जी माने नहीं और नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं वो माया देखना चाहता हूं कि कैसी माया होती है। तब नारायण ने योग माया को एक सरोवर में प्रकट कर दिया और नारद जी को लेकर के जो है उसी सरोवर के किनारे पहुँचे और कहे कि नारद, लीजिए स्नान ध्यान कर लीजिए, नित्य क्रिया से फुर्सत हो जाइए, संध्या का समय भी हो रहा है। नारद जी स्नान करने को उस सरोवर में गए और जब स्नान करने लगे तो भगवान ने माया प्रकट कर दिया, तो वो सीधे जो है नीचे पहुंच गए पाताल लोक में। और वहाँ क्या देखते हैं कि एक राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है और उसके विवाह के निमित्त जो है स्वयंवर रचाए हुए हैं। उस स्वयंवर में नारद जी भी पहुंच गए और नारायण नारायण कहते हुए तो राजा ने देखा कि हमारे जो है ऋषिगण पधारे हुए हैं और वो भी श्री नारायण के भक्त नारद जी पधारे हुए हैं। तो नारद जी को प्रणाम किया और सुंदर आसन में बिठाला और कहा कि देखिए, इस मेरी पुत्री के भाग्य में है क्या? तो नारद जी ने जो है देखा हस्तरेखा, जब हस्तरेखा देखा कि ये तो त्रिलोकपति बन जाएगा जो इसके साथ विवाह कर लेगा। नारद जी को माया परेशान कर दिया और उसने राजन से कह ही दिया कि हे राजन, क्या मेरा विवाह अपनी पुत्री के साथ करेंगे? तो राजन तो बहुत खुश हुए और कहे कि बहुत अच्छी चीज़ आपने कही, आपके जैसा भक्त ऐश्वर्यशाली कहाँ मिलेगा, और वो भी दिन रात आप प्रभु के गुणान बाद में, आपके यहाँ तो मेरी पुत्री को कष्ट ही नहीं होगा। तो उन्होंने विवाह कर दिया। अब क्या था, नारायण की कृपा से नारद के जो है 8 पुत्र उत्पन्न हुए, वो भी पिता के समान रूपवान और उस कन्या के समान जो है सुंदर सुशील पैदा हुए। नारद जी माया की चकड़ी में फंस गए। अब नारद जी जो है जब इस चक्री में फंस गए तो रोज की वही कमाने वाली विद्या कमाते और खिलाते और अपने पुत्रों का पालन पोषण करने लगे। लेकिन एक दिन प्रभु का याद किया कि प्रभु, मुझे इस नर्क से जो है बाहर निकालो। तब नारायण ने जो है नारद जी की बात को स्वीकार किया और उस सरोवर के ऊपर ले आए नारद को। जब नारद जी आए तो सरोवर के किनारे प्रभु को पाकर उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु, मैंने माया का स्वरूप देख लिया। बोले नारद, अब तो तुम संतुष्ट हो, अब तो कभी नहीं कहोगे कि मुझको नारायण के दर्शन करना है और नारायण की माया को देखना है कि माया कैसी होती है। इसलिए मेरा सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि माया में जो लिप्त हो गया वो माया में फंस जाता है, इसलिए माया से बाहर ही रहे मनुष्य तो अति उत्तम है। जय जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।